आज जो हम लोग क्लास होने वाला है बेसिक का दूसरा का क्लास होने वाला है और इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं संख्याओं के विभाज्यता परीक्षण की विधि। यानी कि किसी भी संख्या में जब हम भाग देते हैं तो देखना चाहते हैं कि वह पूर्ण संख्या, वो संख्या जो है पूर्ण विभाज्य है या नहीं है। उसी चीज को हमें यहाँ पर पढ़ना है, समझना है। ठीक है, तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वह टॉपिक कौन कौन सा है। तो आज पहला जो टॉपिक होगा हम लोग का होगा दो से विभाज्यता के नियम पढ़ेंगे। दो से विभाज्यता के नियम पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे लोग तीन से। उसके बाद पढ़ेंगे लोग चार से। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पांच से विभाज्यता के नियम पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 6 से विभाज्यता के नियम। उसके बाद हम पढ़ेंगे 7 से विभाज्यता के नियम। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 8 से विभाज्यता के नियम। उसके बाद 9 से और उसके बाद यहाँ पर 10 से और लास्ट जो है हम लोग का है 11 से। 11 से विभाज्यता के नियम हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो यही हमारा टॉपिक है आज का कि आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इन सभी संख्याओं से कौन कौन संख्या विभाज्य होती है उसी चीज को हमें आज देखना है, समझना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना क्लास को। पहला जो है टॉपिक है हम लोग का दो से विभाज्यता के नियम के बारे में जानेंगे। दो से विभाज्यता के नियम के बारे में जानेंगे। ठीक है, दो से विभाज्यता के नियम के बारे में जानेंगे कि कोई भी संख्या अगर आपको दिया जाए और पूछ दिया जाए कि बताइए दो से पूर्ण विभाज्य है कि नहीं है, आप उसका आंसर क्या बताएंगे, तो उसी चीज को हमें समझना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं, एग्जाम्पल के पर चलते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 है, समझिए 4, 6, 8, 9 और ये संख्या आपको दिया जाए, पूछा जाए कि ये संख्या बताइए दो से विभाज्य है या नहीं है, तो कैसे आप इस क्वेश्चन को देखते, मतलब यस नो में आंसर कैसे दे सकते हैं आप देखते। तो इसके लिए हमारा जो इसका मेथड है दो से विभाज्य का, वो याद रखेंगे वो क्या है कि किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 यानी कि 5 अंक है। ये 5 अंक में से कोई भी अंक इकाई के स्थान पर होना चाहिए। अगर किसी संख्या की इकाई के स्थान पर 5 अंकों में से कोई भी रहेगा तो वह 2 से पूर्ण विभाज्य होगा, कंप्लीटली डिवाइड होगा। इस चीज को याद रखें। ठीक है, यानी कि 0, 2, 4, 6, 8 हमारा एग्जाम्पल है 4689। इसमें हमको देखना है कि इकाई, इसको बोलते हैं दहाई, सैकड़ा, हजार। तो देखना है कि इकाई के स्थान पर कौन सा अंक है। इन पांचों में से कोई भी अंक है या नहीं है, उस चीज को देखिए। तो 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी अंक नहीं है, यानी कि ये जो संख्या है 2 से पूर्ण डिवाइड नहीं होगा। पूर्ण डिवाइड नहीं होगा यानी कि कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, यानी कि शेषफल 0 नहीं आएगा। इस चीज को याद रखें। तो आप समझ गए हैं कि 2 से कोई भी संख्या कब कटेगा और कब नहीं कटेगा। ठीक है, अब इसका आप एग्जाम्पल चाहते हैं तो एग्जाम्पल बहुत सारा है। देखिए 26 जो है 2 से कटेगा, 48 कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, कट जाएगा, कट जाएगा, कट जाएगा। इन सभी संख्या जो है ईटीसी कर लेंगे, ये सभी संख्या जो है 2 से डिवाइड होगा, पूर्ण डिवाइड होगा। क्यों होगा? क्योंकि इन सभी की इकाई के स्थान पर ये 5 अंक में से कोई ना कोई अंक है। ठीक है, तो इस चीज को आप समझ गए कि कोई भी संख्या 2 से कब विभाज्य होती है। अब चलते हैं कि 3 से हम पढ़ते हैं। यहां पर 3 से विभाज्यता के नियम। ठीक है, तो देखिए पहले आप लोग क्वेश्चन बताइए, ये बताइए कि 3 से डिवाइड होगी या नहीं होगी, नहीं होगी या होगी, बताइए। ये जो है संख्या 289 3 से डिवाइड होगी या नहीं होगी। आ रहा है तो बहुत बढ़िया, नहीं आ रहा है तो उससे और अच्छा, क्योंकि जो चीज हमें नहीं पता, नहीं आ रहा है तो उसमें कोई शर्म की बात नहीं है, उसको हम पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो चलिए ये जो संख्या है 3 से डिवाइड पूर्ण डिवाइड नहीं है,
पूर्ण डिवाइड नहीं है। क्यों नहीं है, इस चीज को समझना है। यहां पर क्या करते हैं, काम क्या करते हैं कि जो भी संख्या दिया रहता है उनके अंकों का योग करते हैं, उनके अंकों का योग करते हैं। अंकों का योग देखते हैं कितना आया है, 19। अब बताइए कि 19 3 के पारा में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है भाई। 19 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो नहीं कट रहा है भाई। तो जब 19 3 से नहीं कट रहा है तो ये संख्या जो है 289 ये भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब समझिए साफ सुथरा बात कि 3 से कौन संख्या कटेगी, तो जिस संख्या के अंकों का योग, जिस संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्ण विभाज्य होगी, 3 से पूर्ण विभाज्य होगी, वही संख्या पूर्ण विभाज्य हो सकती है। यहां पे एग्जांपल आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पे लिख दिए 612, एक क्वेश्चन है और बताना है कि 3 से विभाज्य होगी कि नहीं होगी। तो क्या करेंगे कि इसके अंकों को जोड़ देंगे, अंकों को जोड़ेंगे। यहां पर समझिए तो 6 + 1 + 2 कितना हो जाएगा, तो 9। और 9 जो है 3 के पारा में आता है, यानी कि 612 3 से पूर्ण विभाज्य होगा। 612 3 से पूर्ण विभाज्य होगा। फिर एग्जांपल यहां पर समझ सकते हैं 712। तो 712 जो है 3 से विभाज्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, 7 + 1 + 2 10 होगा और 10 3 के पारा में नहीं आता है, इसलिए संख्या 712 3 से विभाज्य नहीं होगा। तो आप लोग को समझ में आ गया कि 3 से कैसे हम किसी संख्या को पता करते हैं कटेगा कि नहीं कटेगा। अब चलिए अब हम लोग को पढ़ना जो है अगला टॉपिक जो है 4 से विभाज्यता के नियम पढ़ना है। चार से विभाज्यता के नियम को पढ़ना है। तो 4 से विभाज्यता के नियम को जब पढ़ेंगे तो इसमें क्या करना है, इस चीज को ध्यान रखें। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ दे 612, इसी को ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। अब हमें पता करना है कि ये संख्या 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा। बताइए आप लोग कि 612 4 से पूर्ण विभाज्य होगा या नहीं होगा, बोलिए। आ रहा है तो आंसर दीजिए, नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, यहां पर हम समझाएंगे, आप समझिए, ठीक है। चलिए 612 जो है 4 से पूर्ण विभाज्य होगा, 4 से पूर्ण विभाज्य होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमें इकाई और दहाई वाला अंक देखना है। अगर इकाई और दहाई वाला अंक 4 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य है, तो कुल संख्या जो है, वो जो संख्या है वो 4 से विभाज्य होगी। देखिए यहां पर 804, ये 4 से विभाज्य है कि नहीं है, तो 4 से विभाज्य है, क्योंकि इसके इकाई और दहाई से बनी संख्या जो होगी वह 4 से विभाज्य होगी, तो यह संख्या 4 से विभाज्य है। अब बताना है कि यह संख्या 4 से विभाज्य है कि नहीं है। तो क्या करना है कि भाई लास्ट के हम देखेंगे 2 अंक, लास्ट के 2 अंक देखते हैं 4 से विभाज्य है, तो है कितना बार में 24 चौका 96 बताने कि 4 से विभाज्य है, इसलिए संख्या जो होगी 4 से विभाज्य होगी, 4 से विभाज्य होगी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि 4 से अगर कोई भी किसी भी संख्या को विभाज्य करना हो तो हमें क्या देखना है, लास्ट के 2 अंक इकाई और दहाई वाला अंक देखना है। और इकाई और दहाई से बड़ी संख्या 4 से विभाज्य है, तो जो संख्या होगी, ये जो संख्या है 4 से पूर्ण विभाज्य होगी। अब जो हम लोग को अगला जो पढ़ना है वह है 5 से विभाज्यता का नियम। 5 से विभाज्यता के नियम पढ़ना है। तो 5 से विभाज्यता के नियम पढ़ना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन है, पहले आप लोग बताइए ये संख्या जो है 5 से कटेगा या नहीं कटेगा, पूर्ण विभाज्य होगा कि नहीं होगा, बताइए। 78 96 5 से पूर्ण विभाज्य होगा या नहीं होगा, बताइए। तो ये जो है 5 से पूर्ण विभाज्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमें देखना है इकाई के स्थान पर, और इकाई के स्थान पर क्या देखना है, तो इकाई के स्थान पर देखना है 0 और 5। ये 2 संख्या में से कोई ये 2 अंक में से कोई एक भी अंक रहेगा तो 5 से क्या होगा, पूर्ण विभाज्य होगा। यानी कि इकाई के स्थान पर 6 है, 0 और 5 में से कोई भी नहीं है, यानी कि यह संख्या जो है 5 से विभाज्य नहीं होगा। बताइए ये जो संख्या है 5 से विभाज्य होगी नहीं होगा, तो होगा। क्यों, क्योंकि इकाई के स्थान पर 5 है, जब इकाई के स्थान पर 0 या 5 रहेगा तो 5 से संख्या पूर्ण विभाज्य होगी।
बताइए ये संख्या 5 से विभाज्य है कि नहीं है? तो ये 5 से विभाज्य है। क्यों है? क्योंकि इकाई के स्थान पर 0 है और 0 है तो ये 5 से विभाज्य होगी। तो 5 से विभाज्यता के नियम आप जान चुके कि 5 से कोई भी संख्या कब कटती है, यानी कि पूर्ण विभाज्य कब होगी, इस चीज को आपको जानकारी हो गया कि 5 से कब कटेगी। अब जो हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है 6 से विभाज्यता के नियम। 6 से विभाज्यता के नियम तो समझिए, जो संख्या 2 और 3 से कटे, 2 और 3 से कटे, वह संख्या भी 6 से कटेगी। जो संख्या 2 और 3 से कटे वह संख्या 6 से 100% कटेगी। ठीक है, जैसे समझते हैं, जैसे एग्जांपल समझिए 612, तो 612 ये 2 से कटेगी क्योंकि इकाई के स्थान पर 2 है, और ये 3 से भी कटेगी क्योंकि इनके अंकों का योग 9 है। तो ये संख्या 6 से 100% कटेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस चीज को आप जांच सकते हैं। ठीक है, अगला एग्जांपल लेते हैं। अब देखना है कि 6 से संख्या कटेगी कि नहीं कटेगी। तो 6 से कटेगी कि नहीं कटेगी, इससे पहले हमें जांचना हो कि 2 से और 3 से कट रही कि नहीं कट रही। तो 2 से कटेगी क्योंकि इकाई के स्थान पर 6 है। अब देखना है कि 3 से कट रही है कि नहीं कट रही है। तो 6 4 10, 10 और 9 19, 19 को 8 को कितना होता है 27 को, यानी कि ये संख्या जो है 89 से 46, ये संख्या 2 से भी कट रही है और 3 से भी कट रही है, यानी कि 6 से 100% कटेगी। ठीक है, 6 से 100% कटेगी ये संख्या। तो 6 से पूर्ण विभाज्य है। 6 से क्या है? पूर्ण विभाज्य है। इसमें शेषफल 0 आएगा, 0 के अलावा और कुछ शेषफल नहीं आएगा। ठीक है, तो पूर्ण विभाज्य 6 से कब होगी कोई संख्या, आप समझ गए होंगे। तो अब हम लोग बढ़ेंगे 7 की विभाज्यता पर। 7 से विभाज्यता के नियम जांचते हैं और जानते हैं कि कोई संख्या 7 से कब कटेगी। तो एक ही अंक 6 बार आया हो तो वह संख्या 7 से पूर्ण विभाज्य होगी। जैसे समझिए 1 2 3 4 5 6, ये संख्या 7 से पूर्ण विभाज्य होगी। ये संख्या 7 से पूर्ण विभाज्य होगी। ये संख्या 7 से पूर्ण विभाज्य होगी। और 7 के टेबल में जो आता है, 7 के टेबल में जो आता है वह भी संख्या 7 से पूर्ण विभाज्य होगी। जैसे 7 है 14 है, तो 14 में देखते हैं कि भाई 1 4 है, उसमें तो नहीं है हमारा एक ही अंक 6 बार। तो कहने का मतलब है कि 7 के टेबल में जो भी संख्या आ जाए वो 7 से डिवाइड होगी, और एक ही अंक जब 6 बार रिपीट में रहे तो वह संख्या 7 से भी डिवाइड होगी। ठीक है, तो इस चीज को आप समझ गए। अब चले चलते हैं 8 की विभाज्यता पर। 8 से विभाज्यता, तो 8 से कब कोई संख्या कटेगी इसको जांचना हो तो जैसे मान लीजिए यहां पर लिखा रहे 7812 लिखा, इसको हमें पता करना है कि यह जो है 8 से डिवाइड है कि नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, तो इसके लिए हमें देखना है इकाई दहाई सैकड़ा के अंक देखना है, यानी कि 3 अंक देखना है। 3 अंक अगर 8 से कट जाएगी तो वो संख्या क्या होगी, ये 8 से नहीं कट रही है। ये 8 से नहीं कटेगी। क्यों नहीं कटेगी कि 812 में 8 से जब भाग देंगे तो वह नहीं कट रहा है, जब नहीं कट रहा है तो वह नहीं कटेगी, वो नहीं कटेगी। बात समझ में। 16 8 से कटेगा भाई, 8 के पारा में 16 तो एकदम कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 24 कट जाएगा, ठीक है 24 कट जाएगा। एक कटेगा कि नहीं कटेगा, तो ये नहीं कटेगा क्योंकि 8 से नहीं कट रहा है। ठीक है, 24 कटेगा, 16 कटेगा। तो 8 से जब भी आपको जांचना है विभाज्यता के नियम, या 8 से देखना है कि कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो उसके लिए इकाई दहाई सैकड़ा से बनी अंकों से हम जांच करेंगे, और जो भी संख्या इकाई दहाई सैकड़ा से बनी संख्या 8 से कट जाएगी तो वह कंप्लीटली 8 से डिवाइड होगी। अब जो हम लोग को पढ़ना है वह पढ़ना है 9 से विभाज्यता के नियम। अब जो हम लोग को पढ़ना है वह पढ़ना है 9 से विभाज्यता के नियम। हम लोग को पढ़ना है वह पढ़ना है 9 से विभाज्यता के नियम।
तो 9 से विभाज्यता के नियम को यहां पर जांचते हैं। ये संख्या 2812 देखना है कि 9 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें करना है कि देखना है कि भाई यह जो है 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा। इसके लिए हमें करना है कि सभी अंकों को जोड़ेंगे। सभी अंकों को जोड़ेंगे तो 2 + 8 + 1 + 2 कितना है 13, और 13 जो है 9 के पारा में नहीं आता, इसलिए 2812 जो है 9 से डिवाइड नहीं होगा। 2812 जो है 9 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अगला एग्जांपल समझ लीजिए। 8271। ये देखना है कि 9 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि सभी अंकों को जोड़ देना है और देखना है कि कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 8 2 10, 10 और 7 17 के 18, 18 9 के पारा में आता है, यानी कि संख्या 9 से पूर्ण डिवाइड होगी। ये संख्या 9 से पूर्ण डिवाइड होगी। ठीक है, अब हमें पढ़ना है 10 से विभाज्यता के नियम। तो देखिए 10 से जब भी अगर संख्या को भाग देना है तो उसमें देखना है इकाई का स्थान। इकाई के स्थान पर अगर रहेगा 0 रहेगा तो वो संख्या जो होगी क्या होगी, पूर्ण 10 से क्या होगी, पूर्ण डिवाइड होगी। ठीक है, 10 से क्या होगी, पूर्ण डिवाइड होगी। एग्जाम्पल से समझते हैं। 88 से 90, तो 90 में देखिए लास्ट में 0 यानी कि 10 से विभाज्य होगी। 6912 10 से विभाज्य नहीं होगी, यानी कि क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर 0 नहीं है। इकाई के स्थान पर 0 नहीं है, तो जिस भी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 रहेगा वह संख्या 10 से विभाज्य होगा। देखिए संख्या 10 से डिवाइड नहीं होगी, ये संख्या 10 से डिवाइड हो क्योंकि इकाई के स्थान पर क्या है, 0 है। ठीक है, अब लास्ट जो बचा है हम लोग का बचा है, तो अब जो हम लोग को पढ़ना है वह है पढ़ना है 11 से विभाज्यता के नियम। 11 से विभाज्यता के नियम पढ़ना है। 11 से विभाज्यता के नियम जो है बहुत मतलब कि आसान भी है। ठीक है, तो इसको समझना है हमें, और आप लोग ध्यान दीजिएगा इस पर। थोड़ा सा मतलब कि समझ में ना आए तो उसके लिए घबराना है, क्योंकि हम जब तक समझाएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो आपको एक एग्जाम्पल से क्लियर नहीं, दूसरा एग्जाम्पल समझाएंगे, तीसरा समझाएंगे, लेकिन समझाएंगे कंप्लीट। ठीक है, समझिए। एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब हमें जांचना है कि यह संख्या 11 से विभाज्य है या नहीं है। 11 से विभाज्य है या नहीं है, यही हमें जांचना है। तो जब इसको हमें जांचना है तो क्या करेंगे, देखिए ये हमारा इकाई है, ये हमारा दहाई है, ये हमारा सैकड़ा है, और ये हमारा हजार है। तो देखिए विषम, एक विषम होता है, 3 विषम होता है, 2 सम होता है। तो इसमें क्या करना होता है कि विषम वाले को जोड़ते हैं और सम वाले को जोड़ते हैं। विषम वाले जोड़ेंगे तो क्या होगा जी, 9 6 15। सम वाले को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 8 4 12। अब ये दोनों का अंतर निकालते हैं। अंतर आप किसी में से घटा सकते हैं, बड़का में से ही छोटका को घटाना है हमेशा। तो 15 में से 12 घटाएंगे तो अंतर कितना आएगा, 3। अब ये जो अंतर है 3 आया है, जबकि इसका यहाँ पर अंतर आना चाहिए, क्या आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या तो 11। अगर सम स्थान के योग और विषम स्थान के योग का अंतर 0 या 11 आए तो वह संख्या 11 से पूर्ण विभाज्य होगी। इसके अलावा अगर कोई संख्या आती है तो वह 11 से विभाज्य नहीं होगी। यानी कि 8946 जो है 11 से विभाज्य नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर जो है वो आया है 3, जो कि क्या आना चाहिए, 0 या 11 आना चाहिए। तो 0 या 11 आएगा तो वह 11 से विभाज्य होगा, 11 से विभाज्य होगा। अगर 0 या 11 नहीं आता है तो वह 11 से विभाज्य नहीं होगा। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, समझते हैं एग्जाम्पल से। ठीक है, देखिए इधर से हम शुरू करेंगे तो 1 नंबर स्थान पर है, 2 नंबर स्थान पर है, 3 नंबर स्थान पर, 4 नंबर स्थान पर, 5 6 7।
तो हमें क्या करना है भाई, विषम वाले को जोड़ना है, विषम वाले की। तो 7 जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे, उसके बाद 4 जोड़ेंगे, उसके बाद 2 जोड़ेंगे। घटा देंगे किसको, तो घटा देंगे विषम सम वाले को। तो 6 9 और यहाँ पर 6, तो 6 + 9 + 6 कितना आ रहा है जी, 8 4 12, 7 8 15, 15 और 4 19, 19 और 2 21 माइनस 12 9 21। घटा देंगे तो आंसर कितना आ गया, 0। आज 0 आ गया तो ये संख्या जो है 11 से पूर्ण विभाज्य होगी, 11 से पूर्ण विभाज्य होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि 11 से कोई संख्या कब कटती है। 11 भी अंतर आएगा, 53 भी कटती है, ठीक है। तो 11 से कब संख्या कौन कटेगा, इससे आपको जानकारी हो गया होगा, ठीक है। तो ये जो है हमारा क्लास आज जो था वह विभाज्यता के रूल नियम पर था, यानी कि कौन संख्या 2 से कटेगी, 3 से कटेगी, 4 से कटेगी, इसी को हमें जांचना था। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को देखिए और ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।